हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम सीरीज़ 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आज के सभी क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था तो उस टाइम पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। स्टूडेंट, इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्टूडेंट, जो 9th शेड्यूल है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू ऐड किया गया था और इस टाइम पे जो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया के पार्टीशन के टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। स्टूडेंट, इसका आंसर है जेबी कृपलानी। जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The idea of the preamble has been borrowed in the Indian Constitution from the Constitution of which country? Student, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल का आइडिया है वो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो प्रियम्बल का जो आइडिया है उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए से लिया गया है। अगर स्टूडेंट हम प्रियम्बल की लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो आइडिया ऑफ प्रियम्बल है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है और अगर हम लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल की बात करते हैं तो उसको हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The concept of a union of states in the Indian Constitution has been derived from। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्सेप्ट है ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसको कहाँ से डिराइव किया गया है। स्टूडेंट, इसका आंसर है द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट ऑफ 1867। स्टूडेंट, जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट था 1867 का, वहाँ से ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ए यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये फ्रेज़ है, इसको लिया गया है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज़ सुप्रीम। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम कौन है। स्टूडेंट, इसका आंसर है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे सर्वोच्च माना जाता है और उसको सुपीरियर माना जाता है, सुप्रीम माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, The concept of judicial review in India has been adopted from the Constitution of। इसमें पूछा गया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है उसको कहाँ से लिया गया है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा यूएसए। जो जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस है उसको हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही उसको अडॉप्ट किया है। जुडिशियल रिव्यू की जो प्रोसेस है उसको हमने यूएसए से ही अडॉप्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Constituent Assembly was Congress and Congress was India। Who said this? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा किसके द्वारा कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो कांग्रेस थी और जो कांग्रेस थी वो पूरा इंडिया था, यानी पूरा भारत था। स्टूडेंट, इसका आंसर है
ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने जब हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था, तो उस टाइम पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी डोमिनेंस को देखते हुए, उसके प्रभाव को देखते हुए ग्रेनविल ऑस्टिन ऐसा कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो क्या है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसमें कांग्रेस का ही प्रभुत्व है, कांग्रेस का ही डोमिनेंस है, और जो कांग्रेस है वो इंडिया है। स्टूडेंट बेसिकली इसमें इन्होंने इनके कहने का मीन्स ये था कि उस टाइम पर अगर कोई भी फंक्शन किया जाना था, कोई भी लेजिस्लेटिव एक्टिविटी की जानी थी या कोई भी पॉलिसी को बनाना था, उसके लिए हर चीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की इम्पोर्टेंस को बताते हुए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इसमें पूछा गया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल सिस्टम है, जो फेडरल फीचर है, उसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है। स्टूडेंट इसका आंसर होगा कनाडा। जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने फेडरल सिस्टम को, फेडरल फीचर को अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंकरेंट लिस्ट है उसको इंक्लूड कहाँ से किया गया, उसको कहाँ से बोरो किया गया है। तो स्टूडेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फोर्थ शेड्यूल है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, या फोर्थ शेड्यूल किस चीज़ को बताता है। स्टूडेंट इसका आंसर है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें जो हमारी स्टेट्स की जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, जो क्या हैं, हमारे स्टेट्स की जो काउंसिल्स हैं, वहाँ पर जो भी सीट्स का एलोकेशन है वो हमारे फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है। स्टूडेंट आज के सभी क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।